नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र। आप सभी का स्वागत है महानदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं जो समय के साथ दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सीजीपीएससी प्रीलिम्स ज़्यादा दूर है भी नहीं और हर बच्चे का मन में यही है कि टेस्ट सीरीज अब कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया जाए। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते वक्त हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसको हमको देख लेते हैं। तो इस चीज को लेकर के सबसे बड़ी भ्रांति ये है टेस्ट को लेकर के, जब तक हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज ही हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसको डिसाइड करेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा आपने कितने अच्छे तरीके से सिलेबस को स्टडी किया है। जितने गहनता से आपने सिलेबस का अध्ययन किया होगा उतना ही आपके एग्जाम निकलने का चांसेस ज्यादा है। दूसरा, पीवाईक्यू, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना सॉल्व किया है। अगर सीजीपीएससी देने जा रहे हैं तो पिछले 5 साल, 10 साल या 15 साल से एग्जाम ले रहे हैं सीजीपीएससी, उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है कि नहीं। क्योंकि पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, उस पैटर्न को आपको सीखने की जरूरत है और ये चीजें आपको दूर दूर तक टेस्ट सीरीज में देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो जो क्वेश्चन शामिल होता है उन क्वेश्चन का एक्चुअल एग्जाम से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हर चीज का कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पक्ष होता है। जैसे कि टेस्ट सीरीज का सकारात्मक पक्ष क्या है या पॉजिटिव पार्ट क्या है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको टाइम मैनेज करना आता है। अगर आपके अंदर एनालिसिस पावर कम है और एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप वहां पे एनालिसिस करना सीख जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे 2 क्वेश्चन में जब भी आप फंसेंगे या 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं और एक ऑप्शन को चुन नहीं पा रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस पहले अगर हो गया रहेगा तो आपके लिए वो बेटर है। घर में रह करके आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। घर में क्या होता है कि स्वाभाविक है, इंसानी है, थोड़ा बहुत चीटिंग हो ही जाता है। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, एनालिसिस सीखना है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा है। तीसरा फायदा ये है कि आपका रिवीजन सही तरीके से हो जाता है और इसमें कोई से भी टॉपिक या सब्जेक्ट आपसे छूटता नहीं है। सभी सब्जेक्ट या टॉपिक अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अलग अलग पार्ट का अलग अलग टेस्ट लिया जाता है, तो एक बेहतर तरीके से आपका रिवीजन हो सकता है। चौथा यह है कि जो इकोसिस्टम चाहिए, जो इकोसिस्टम चाहिए या एनवायरनमेंट बोल सकते हो या माहौल चाहिए होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में जैसे जाते हैं वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं तो अलग प्रेशर फील होता है। अगर उन प्रेशर को कम करना है या दबाव को कम करना सीखना है या प्रेशर को कम करना सीखना है तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है, तो एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है कि 100 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, आपको अंदर एक एनालिसिस क्षमता आ जाता है कि टाइम मैनेज करते करते हम कैसे क्वेश्चन में कितना ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन को कितना समय हम दे सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट, एनालिसिस और दूसरा आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा और तीसरा यह है कि एक इकोसिस्टम आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर इन चीजों के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छा चीज आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें खामियां क्या है, निगेटिव क्या है, जब टेस्ट सीरीज को बच्चा एक्चुअल एग्जाम की तरह लेने लगता है, जैसे कि अगर किसी का रैंक फर्स्ट आ गया या टॉप 10 में, तो इतना ज्यादा मोटिवेट अपने आप को कर लेगा कि 10 दिन तक पढ़ना ही भूल जाता है। 10 दिन तो नहीं तो कम से कम 2 दिन तो आराम से घूमता है कि अरे टेस्ट में तो नंबर अच्छा आ रहा है, अब किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा या वहां पे भी ऐसी रैंक आएगा। जबकि इन बातों का वहां एक्चुअल एग्जाम से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं। दूसरा, अगर आपका रैंक आ जा रहा है, जैसे कि मान के चले कि एक टेस्ट में लगभग 100 बच्चे बैठे हैं,
तो किसी का आ गया टॉप 10 में तो बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करेगा और एक दो दिन तक पढ़ाई करना ही भूल जाएगा। दूसरा, अगर किसी का 80 और 100 के बीच में अगर रैंक आया है तो ये बच्चा अपने आप को इतना डेमोटिवेट कर लेगा कि 2 दिन तक गम में ही पढ़ेगा नहीं। ये दोनों चीजें आपके लिए अच्छा नहीं है, दोनों नुकसानदेह है। तो टेस्ट सीरीज में रैंक देख करके आप तैयारी मत कीजिए, या टेस्ट सीरीज में जो भी रैंक आ रहा है उसको लेकर के आप सीरियस भी मत हुई और नहीं बहुत ज्यादा दुखी हुई। क्योंकि देखा जाए जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन का एक्चुअल जो एग्जाम होता है उससे दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं। अगर आपके टेस्ट सीरीज में मान के चले कि आपने 20 टेस्ट दिया कि 30 टेस्ट दिया, मतलब कि आपने 30 टेस्ट का मतलब हो गया आपने 3000 क्वेश्चन सॉल्व किए। 3000 क्वेश्चन में से मुश्किल से 2, 4, 5 अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बेसिक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो टेस्ट सीरीज का फायदा डायरेक्ट इंडिविजुअली या डायरेक्टली फायदा नहीं होता है कि आप जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं। और नहीं इसमें आपको कोई पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो उस पैटर्न आपको वहां पे देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल एग्जाम होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा था पीवाईक्यू के रूप में, इस पीवाईक्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रेंडिंग में जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे कि अभी देखा जाए तो ट्रेंड में है कि कथन और कारण वाला, तो जितने भी टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो अभी आपको वही क्वेश्चन मिलेगा कथन और कारण वाला, लेकिन वो पैटर्न आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके फिल करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए और टेस्ट को इस तरीके से लीजिए कि हमको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, एनालिसिस करना सीखना है, रिवीजन अच्छा से हो जाएगा, एक बेहतर इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम हमको प्रोवाइड हो जाएगा जिससे हम अपना प्रेशर को कम कर सकते हैं। अगर इसको टेस्ट सीरीज को इस रूप में ले रहे हैं तब तो बेनिफिट है, लेकिन आपको लग रहा है कि टेस्ट ही हमारा डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो पहला भ्रांति तो आप छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। आप टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं और घर बैठ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपके अंदर ये चीजें पहले से मौजूद है तो आपको कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा भ्रांति ये है कि हमको कितने जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, 1 जगह, 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, कई के तो ऐसे हैं कि 5 जगह 6 जगह ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका तैयारी हो गया है, मान के चलिए कि आप सारे सब्जेक्टों को बढ़िया से तैयार कर लिए, आपका सिलेबस एकदम क्लियर है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, तो आप 1 जगह नहीं 5 जगह भी ज्वाइन करिए। लेकिन आप तैयारी के पहले स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, जहां पे आपका पूरी तरीके से रिवीजन भी नहीं हो रहा है। अब सोचिए 2 जगह या 3 जगह आप ज्वाइन करते हैं तो हर जगह का सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है सब जगह अलग अलग होता है। अब आप एक जगह टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किए हैं तो वहां के लिए तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी का, और दूसरे जगह देना है आपको पॉलिटी का, और तीसरे जगह देना है हिस्ट्री का। तो एक ही हफ्ते में आप कितने चीज को तैयारी करें? तो बेहतर यही होगा कि आप बहुत जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, 1 जगह या 2 जगह ज्वाइन कर सकते, उससे ज्यादा मत करें। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर नुकसान आपको ही होगा। बेहतर यही होगा तो 1 जगह ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है और उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लेता है पीएससी। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, व्यापम का आंसर लेने का तरीका अलग है, सीजीपीएससी का आंसर लेने का तरीका अलग है। तो देखिए कि आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और कौन सा आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पिछले पूछा गया है तो वहां पे आंसर क्या लिया गया है। तो बेहतर यही होगा कि टेस्ट सीरीज को केवल टेस्ट के लिए ही ज्वाइन करें, और साथ में अगर टाइम मैनेजमेंट, एनालिसिस, रिवीजन और बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन रैंक के हिसाब से आप तैयारी मत कीजिए, टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिए। अगर मान के चलिए कि आपका टॉप 10 में नंबर आ रहा है तो बहुत ज्यादा खुश होकर के 1-2 दिन अपना इधर उधर गंवाइए मत, और बहुत ज्यादा
नंबर कम आ रहे हैं तो दुखी भी मत होइए, क्योंकि इन क्वेश्चन का दूर दूर तक संबंध नहीं है आपके एक्चुअल एग्जाम से। तो मेरा यही सलाह रहेगा आप लोग को। बाकी अब समय बहुत ज़्यादा है नहीं, तो सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो ये सब क्वेश्चन मन में आता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना सोचने का समय रहता ही नहीं है कि क्या है कैसा है। तो सिलेबस देखिए, PYQ सॉल्व करते रहिए, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। बाकी हर सब्जेक्ट अगर कुछ टॉपिक वाइज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं रिविजन करने में भी और अच्छा तैयारी करने में भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।